वेबसाइट के दो पार्ट में हमने फ्रंट एंड देखा। नाउ अब हम देखने वाले कि बैक एंड क्या होता है। लाइक जो डेटा को सेव करना, मैनेज करना, वो किस तरह से होता है। जैसे कि हमने अमेजोन के ऊपर क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, फिर उसको मैनेज करना, फिर सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाना, ये सारी चीज़ें होती है बैक एंड के अंदर, जिसके अंदर डेटाबेस होती है, माइक्रो सर्विसेज होते हैं, डेटा सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। फ्रंट एंड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी इन द बैक एंड। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अमेजोन का, और जैसे ही हम ऑर्डर पे प्लेस करते हैं तो हुआ क्या, लाइक ऐसा क्या होता है कि एग्जैक्टली उसको पता चल जाता है कि हमने ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो इंटरनेट के अंदर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे बैकएंड के पास, जैसा कि हमने देखा था, कि वो रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, जो एक्सएमएल एपीआई था। अब अमेजोन को पता कैसे चला कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है? तो यूआरएल लिंक के अंदर वो डेटा जाता है कि इसने ये प्रोडक्ट है जो सेलेक्ट किया। बट क्या ये सारी चीजें अपने आप होती है? लाइक कंप्यूटर को बिना कुछ लिखे पता चल जाता है कि क्लाइंट ने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है या फिर ये ऑर्डर प्लेस किया है, जो बेसिकली क्लाइंट के पास से जाता है सर्वर के पास। सर्वर मतलब बैकएंड हो गया। तो ये कंप्यूटर अपने आप सारी चीजें रिसीव नहीं करता कि आपने भेज दिया और उसने रिसीव कर लिया। सो बैकएंड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपको लिखनी पड़ती है, तब जाके जो डेटा होता है वो रिसीव कर सकते हैं आप क्लाइंट टू द सर्वर, मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड तक। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो यूजिंग द नोड.जेएस फ्रेमवर्क है, पाइथन, रूबी, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप सिर्फ कोड लिख सकते हो, बट उसको क्या करना होगा, आपको फ्रेमवर्क के साथ एड ऑन करना होगा। तो बैकएंड फ्रेमवर्क, कोई भी प्रोग्रामिंग के साथ बैकएंड फ्रेमवर्क आएगा, पैकेज मैनेजर आएगा, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में आएगी, चाहे वो फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो। तो लैंग्वेज के साथ बैकएंड फ्रेमवर्क भी हम यूज करेंगे। तो कौन कौन से है हमारे पास फ्रेमवर्क? तो जैसे कि एक एक्सप्रेस जेएस है जो काफी फेमस है, डीजेंगो फॉर पाइथन, रूबी एंड रेल्स, जावा, स्प्रिंग बूट। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स है जो आप बैकएंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में भी हम यूज करेंगे एंड पैकेजेस, जैसा कि बताया, मैच.जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, ये सारे के सारे हम पैकेजेस भी यूज कर सकते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। अब नाउ बात ये आती है कि पैकेज मैनेजर से हमें चाहिए क्यों। तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारा जो कोड होता है जो हमें चाहिए होता है, लाइक वो इंटरनेट पे स्टोर होता है सीडीएन लिंक के फॉर्मेट में, और उसे हम एनपीएम, प्लेप, बेंडर, मेलवेन, बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चीज हमें चाहिए, जो कोड हमें चाहिए, वो इंटरनेट का जो डेटा सेंटर होता है वहां से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि डेटा बहुत तरह का होता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा। उसमें से हम कोई एक डेटा ले लेते हैं, जैसे कि ये भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो हमने शूज या फिर जो भी डेटा था वो क्या किया, कलेक्ट किया। ओके, अब दूसरी भी एक चीज होती है कि सारा जो डेटा है वो बैकएंड से आता है, जो इमेजेस हो गया, जो टेक्स्ट हो गया, वो भी आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। इमेज, टेक्स्ट, जो सारी चीजें क्या होती है, जब भी आप डेटाबेस में कुछ रिक्वेस्ट हिट करते हो तो सर्वर जाता है। सर्वर क्या करता है, ढूंढता है डेटाबेस में कि ये चीज जो आपने मांगी थी वो कहाँ पे है। डेटाबेस हम पोस्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड से जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं, सबसे पहले जाएगा आपके सर्वर के पास। सर्वर के पास वो फैच करेगा, फाइंड करेगा डेटाबेस में ये डेटा हमारे पास पड़ा है तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज आपको बताएगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अमेजोन का जैसे ही आपने ऑर्डर क्या किया, प्लेस किया, वो पहले सर्वर पे जाएगा, फिर ढूंढेगा किसके पास हमें भेजना है, कहाँ से ऑर्डर आएगा। तो वो डेटाबेस में डेटा ऐड हो जाता है एंड आपके पास थोड़े टाइम के बाद वो कुरियर या डिलीवरी के फॉर्मेट में आपको वापस मिल जाता है। एंड जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हो, कंफर्मेशन भी दिखाना होता है, तो सर्वर पे जाता है, डेटाबेस में जाके वो डेटा ऐड हो जाता है। जैसे ही डेटा ऐड हो गया तो आपको वापस आ गया। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ये साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। सो आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि अब ये अमेजोन के अंदर जब भी आप ऑर्डर करते हो तो कैसे अमेजोन को ऑर्डर पहुंचता है, एंड थोड़े 3-4 दिनों के बाद कैसे वो आपको ऑर्डर पास ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरनेट में एग्जैक्टली वर्क करती होती है जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो। सो आप भी बताना मुझे क्या मंगवा रहे हो, क्योंकि एज अ इंजीनियर अब आपको पता चल चुका है। सो इनसाइड क्या होती है, कोई भी अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, क्रिएटिंग ऑर्डर, तो उसमें क्या होता है, तो आप मेथड यूज करते हैं ऑर्डर को भेजने का, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा आईडी नेम होता है, उसका नेम होता है, क्वांटिटी होती है, आप क्या चीजें मंगा रहे हो, पेमेंट मेथड होता है, एंड उसके बाद एड्रेस होता है। तो ये सारी चीजें एक लिंक के फॉर्मेट में जाती है कि ये जो यूजर है जिसका ये नेम है, जिसका ये प्रोडक्ट है एंड ये एड्रेस है, तो वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है जब हम रिक्वेस्ट एज अ बाय करते हैं। एंड फिर वो डेटाबेस में जाने के बाद अमेजोन को पैसा एंड सारी चीजें रिसीव हो जाती है। तो फिर जैसे ही रिक्वेस्ट गया,
अमेजोन क्या करेगा, अपना जो वेयर हाउस होगा अपने सिटी में या आसपास, तो वहां से आपकी जो चीज है वो आपको वापस करेगा। अब ये डोमेन नेम एंड यूआरएल पाथ क्या होता है आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट डोमेन नेम मतलब कि एक एड्रेस की जो वेबसाइट पे जाके आपको मंगवाना है, ठीक है। टाइप जैसे कि पोस्ट डेटा भेजने के लिए, एंड जो बाकी का यूआरएल था उसमें आपका यूजर नेम एंड ऑर्डर आईडी, ये सारी चीजें जाती है। तो कुछ इस तरह से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वर्क करती है, ठीक है। अब बैकएंड के अंदर जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें ना हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सिर्फ इतना समझो कि टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, लाइक रिक्वेस्ट, क्लाइंट, फ्रंट एंड, ये जो टर्म्स है पहले हम क्या करेंगे उससे गो थ्रू होंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा डेटा दिख रहा होगा जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज ऑर्डर करने के लिए यूज होता है। तो अभी उस पर ध्यान ना दो, हम इन लाइन इन डिटेल धीरे धीरे पूरा सीखेंगे, जिसको हम बेसिकली एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो कोई भी चीज को हमें ऑर्डर करना हो या फिर फ्रंट एंड टू बैक एंड कन्वर्जेशन करना हो, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सीखेंगे पूरा का पूरा इन डिटेल। अभी आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ठीक है। सो ये जो यूआरएल है उसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक गेट होता है, पोस्ट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी है, मान लो ऑर्डर में अपडेट करना है, एक दो मंगाए थे एक ही करना है, या फिर जो आपने ऑर्डर किया था उसको कार्ट में जाके डिलीट करना है, तो उन सारी चीजों में ये सब चीजें यूज होती है, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा